प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी। 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी कार सेवकों को गोली चलवाने आप, राम भक्तों, राम मंदिर के विरोधी आप। पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अभी रामद्रोही रामद्रोही है, बताओ, खुद रामद्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही है। कितने ही राम भक्तों को मार दिया। आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी और ठीक भी करेगी। अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी राम राम चिल्लाएगा। 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अनसुन फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पर, क्या वो सही था? जवाब दी। आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके आपके नहीं है सर। ये ले अपने 10 रुपए जो सुबह तूने मुझे दिए थे, मैं वापस करे दे रहा हूँ, पकड़। और दोपहर वाले कितने हैं टोटल? 10 सुबह के, 10 अभी के, 1010। ये कौन सी गणित है यार? लग रहा है आपकी फीस ही माफ है गणित में। समझाओ जरा। अभी लो, मैंने इसीलिए सब रखा था निकाल के। देखिए 10 10 1010 हुए। अभी से 10 वापस क्यों माइनस कर? चलो -10। 1000। दोपहर वाले 10 भी वापस कर दो तो फिर माइनस 990। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ गई, सिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। चल बस, सुनाएगा क्या? समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र को आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे और पत्रकारों का भी सम्मान होगा। आपसे सम्मान किया, पार्टियों से हम लोग करते हैं। समाजवाद की परिभाषा क्या है? अभी सुन लो आपके बीच, फिर आप बोलोगे मैं फर्जी बोल दिया, आप बीच में टोक पड़े। एक सेकंड आज का विषय राम मंदिर का चढ़ावा है। प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आप को दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है, जो सपा है उस प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप, राम भक्तों, राम मंदिर के विरोधी आप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुनिए ना, राम मंदिर का इतना मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाए भी गए। एक सेकंड, प्रभु राम के आशीर्वाद सवाल नहीं सुनिएगा, सुन रहे हूँ। पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अभी ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए, प्रभु के आदर्श आचरणों पर चलते हैं ना? प्रभु कण में है कि नहीं? आप बताइए, प्रभु कण में है कि नहीं? गोली चलवाने वाले लोग मंदिर में बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। और प्रभु के घर में अगर कोई चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? क्योंकि मेरे कानों में समाजवादियों को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं चोरी हुई है, तब उन्होंने आवाज उठाई ना। अरे पूजा करिए ना, थोड़ा बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। सुनिए ना, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं, जिनको राम से कुछ लेना नहीं है। रामद्रोही रामद्रोही है, बताओ, खुद रामद्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही है। कितने ही राम भक्तों को मार दिया। और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम भक्तों पर गोली चला दी। ये समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं। जवाब दी, इनके लिए राम पॉलिटिकल। रुको अटल भैया, घंटा घर चलोगे?
हाँ चलेंगे मैडम। कितने पैसे लोगे? 250 रुपए। हमारे पति चलेंगे तो? तब भी 250 रुपए। देखा मैंने, कहती 2 रुपए की वैल्यू नहीं तुम्हारी। चलो हटो, मैं बैठूं। अब सुनिए हमारे भाई। लिए राम पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आस्था का प्रश्न है। अब मैं बोलूं? हमारे भारत की सांस्कृतिक कराएं तब तो विरासत अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए प्रोफेसर हम साहब, संघर्ष अब कर रुक रहे जाइए। हैं। हाँ, बोलिए। आपके लिए तरह राजनीति ठीक नहीं है। कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए, कौन बोल नहीं नहीं पाए उठाया? कि वहां पे इस तरह की गड़बड़ी भाई- हो रही भाई है, ये आवाज ये- हमने उठाई है। तू है कौन रे? और हमने कहा कि इंक्वायरी अनुराग होनी जी ने चाहिए, कहा माननीय किसने? सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अखिलेश इंक्वायरी होनी यादव चाहिए, ने SIT पता की चलना मांग चाहिए नहीं कि करी। प्रभु के अखिलेश भक्तों के यादव साथ को कोई अन्याय तो ठीक नहीं है हो रहा अनुराग जी, और ये आपको लंबी लंबी क्रेडिट बातें चाहिए बना ना, रहे आपको हैं। क्रेडिट चाहिए, मिलेगा, जनता नहीं, देगी। कोई चलिए क्रेडिट जल्दी जनता का से। चाहे साथ बार चाहिए, बार आप क्योंकि कह रहे हैं जनता हमने के यहाँ उठाया। तो भक्तों के- आप बार बार कह रहे हैं हमने हम उठाया। तो प्रभु भक्तों की बात कर रहे हैं। आस्थावान है, आस्था लेकिन है। राम मंदिर का विरोध आज करते तक थे। कभी नहीं करते, कभी ये नहीं राम मंदिर का विरोध किया, आस्थावान कभी है। नहीं किया। माननीय गुरुजी, सर्वोच्च न्यायालय के ये आदेश से राम मंदिर बन रहा है और मंदिर बना, हम लोग करते ने हमेशा कहा प्रभु का राम मंदिर और भव्य बनना चाहिए। हम लोग तो मंदिर बनाने वाले लोग हैं, हम तो इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं, फिर मुझे बच्चों के सवाल लेने हैं। इटावा में भव्य मंदिर श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। यहाँ हम कहाँ पर विरोध करने वाले लोग हैं, हम तो मंदिर बनाने वाले लोग हैं। कहे हम गए प्रभु महादेव से। का मंदिर किसने बनाया? समाजवादियों ने गुरुजी। बनाया। केदारेश्वर, अरे तो वो बोलेंगे तो मैं बोलूं नहीं? वो अगले वक्ता बोल रहे हैं। कौन कर रहा है? अब कोई देखिए, विरोध नहीं कर रहा। तो फिर आपके मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा। रुक आप जाइए, कमरे मंदिर दर्शन का करने हो गया, जाएंगे। मंदिर रुक तो जाइए, प्रभु का आप होता लोग है। रुक ये कह रहे जाइए, हैं आपका बोलिए। मंदिर, आप ही कह कमाल रहे हैं, हम आपका बना भी रहे है प्रभु, हमने कभी आपका भी कहा राम मंदिर मंदिर है, हमने बनाया। मंदिर सबका राम होता है, मंदिर करोड़ों आपका हिंदू मेरा ने नहीं बनाया। है, कभी सबका विश्व हिंदू मंदिर है, परिषद ने आपका कहा मेरा कि हमने मंदिर बनाया। बांटो मत, ये है आप राजनीति, कह क्या रहे हैं कि आपका हम मंदिर केदारेश्वर मेरा मंदिर, मेरा महादेव मंदिर बना तेरा रहे हैं। मंदिर, आप कह रहे हैं, मंदिर हम नहीं सबका कह है, रहे। हम मंदिरों कह को रहे मत हैं, बांटो, हिंदुओं ने वो भी बनाया। मंदिर आपका है। आपके और हमारे आप में अंतर हमारे ये है, तुम्हारे की हम बात कह करें, हैं, सब करोड़ों मंदिर हिंदुओं ने मंदिर में बनाया। सभी का आप कह है रहे हैं, और मैंने सभी बनाया। आस्था का विषय है, ये सनातनियों अंतर का है। मंदिर होता अच्छा है। ठीक है, एक सेकेंड हो गया आप दोनों का। माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा, अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी डकैती भी हिंदू डालेंगे। राम राम चिल्लाएगा। समझ गया मैं। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ निपेंद्र मिश्रा जी खून कौन से है? लगे हुए हैं राम भक्तों के, निपेंद्र मिश्रा जी आज वो कौन है? चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको, आप देखिए, जय सिया राम बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए, सबकी राम लला विराजमान में आस्था है। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है राम, हमारे लिए मरने और जीने का प्रश्न है राम, लेकिन इनके लिए राजनीति है। जब इनको सूट करता है तो ये ऐसे टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं, और जब इनको सूट करता है कि अब बंगाल में जमीन हिल गई है, हिंदू खड़ा हो गया है, जय हिंदू सिया राम एकजुट बोलो हो गया हमारे है, साथ। तो जय श्री राम का नारा हमेशा लगाएंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अंधाधुन फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? जवाब दे रहा हूँ। जब राम मंदिर प्रारंभ प्रतिष्ठा हो रही थी तो विपक्ष ने क्यों दूरी बनाई? पहली बात। जवाब। सबके सवाल एक जैसे हैं। जिनके हो गए बैठ जाइए प्लीज। जेंजी है, जल्दी जल्दी सवाल यही जेंजी है। ये परेशान हो, पेपर लीक पूछिए, वो इनका चलता भैया, रहेगा। जल्दी। माइक आप पे है, कैमरा आप पे है। अनुराग भदौरिया जी और ये विवेक जी है। आपको पहली बात तो सॉरी जो भी आपका नाम है मैं भूल गया। गजब बेइज्जती है। आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके हैं, आपके नहीं है सर। सवाल ये है, इन्होंने जो सवाल पूछा, 6 अभी दिसंबर इन्होंने को काय गोली बताया चलवाई? निर्माण समिति के अध्यक्ष है अरे निपेंद्र 6 मिश्रा जी। दिसंबर को काय गोली चलवाई? तो पहले सुनिए, इसका उत्तर दीजिए। बोलता रहा हूँ फिर हल्ला मचाने लगे। अरे वो अरे प्रश्न प्रभु बताओ की ना भाई, बात जो हो रही है, प्रश्न हल्ला उन्होंने मचाने की पूछा, उसका बात जवाब नहीं दो हो रही ना। है। प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो। मैंने कहा निपेंद्र मिश्रा जी की बात हुई, समाजवादी पार्टी बोल रही है। देखिए, निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला, उस तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। चल झूठा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं और उनको अध्यक्ष बना रखा है। ये बीजेपी वाले हैं, सोचो आप, ये ऐसा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर में कि समाजवादी पार्टी वाले बोली जा रहे हैं। अरे यार, रात भर मच्छर काटते रहे।
अच्छा, क्या बात कर रही है? इनका कुछ करो। चलो मैं अगरबत्ती लेके आता हूँ। अगरबत्ती? रात भर वो मेरा खून पियो, तुम उनकी पूजा करो, लड्डू पेड़े का भोग भी लगा दो। अरे मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की बात कर रहा था। वैसे पूजा ही करनी चाहिए मुझको। तू मेरा खून पीती है, तो तेरा खून पीते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मैं तेरी दुश्मन तुम्हें। और जब इनको हमने घेरा है, इनको पकड़ा है, इनको बुरी तरह से पकड़ लिया है कि प्रभु के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई किसी पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो ये देखिए चिल्ला रहे हैं, तब से चिल्ला रहे हैं, संतुलन खो गए। हमने एक सवाल क्या पूछ लिया प्रभु राम पे, संतुलन खो गए। ये फोटो लिए घूम रहे हैं। इनको इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया है या फोटो लायक लेने लायक बच गए बस। और उससे ज्यादा इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए। हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो, सच सामने आए, जनता जानना चाहती है। आप क्यों हल्ला मचा रहे हो? आपके मन में चोर है क्या? आपके मन में चोर है क्या? ये चोर है, मन में चोर है। देखो कैसा चोर चिल्ला रहा है, देखो मन में चोर है तभी चिल्ला रहे हो ना। अरे हम तो चिल्ला नहीं रहे, हम तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। प्रभु की इंक्वायरी होनी चाहिए। हल्ला मचा रहे, कमाल है भाई। आप ये अचीव कर पाए पूरी जिंदगी भर। इनका अचीवमेंट देखिए, फोटो, ये इनका अचीवमेंट है। ये आपके साथ होगा, देखिए ये अचीवमेंट इनका। बधाई बधाई बधाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट लाए हो। क्या अचीवमेंट लाए, देखो ये नफरत, ये कैसे लगा के बता के घूम रहे हैं। देखो आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।